हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं जो स्मॉल डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस dr पर हैं। Suppose A and B are equipotential surfaces and distance between these is dr. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में होती है और इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस के नॉर्मल होती है। तो पोटेंशियल अगर इसका ए सरफेस पर पोटेंशियल V है तो B पर जो पोटेंशियल होगा वो V से कम होगा। सपोज दिस इज V माइनस डी। अब एक +1 कूलाम का चार्ज बी सरफेस से ए सरफेस पर लाया जाता है। तो जब +1 कूलाम का चार्ज बी से ए की तरफ लाया जाएगा तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी, उसकी डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में होगी। तो F की वैल्यू होगी, F विल बी क्यू ई और 1 इंटू ई इज इक्वल टू ई। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डाउनवर्ड डी आर वेक्टर। तो F और डी आर वेक्टर में, F वेक्टर एंड डी आर वेक्टर में जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। दिस इज F और डी आर, ये F वेक्टर एंड डी आर वेक्टर। तो एंगल बिटवीन दीज इज 180 डिग्री। वर्क डन in bringing +1 coulomb charge from equipotential surface
बी टू ए। सपोज इसको हम डिनोट करें डब्ल्यू बी ए, इसकी वैल्यू होगी एफ डॉट डी आर, और एफ इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और ई डी आर cos 180 degree. Cos 180 degree is -1, ये आ जाता है माइनस ई डी आर डब्ल्यू बी ए। अब जो +1 कूलाम चार्ज वो बी से ए पर मूव करता है, बी पर जो पोटेंशियल था V माइनस डी वी, और ए पर पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। वर्क डन, डब्ल्यू बी ए will be equal to potential at A minus potential at B surface. तो WBA is equal to potential at A is V minus potential at B, V minus dV, V minus V plus dV. So WBA is dV. From this equation and equation number 1 and 2, left hand side is equal and hence right hand side will be equal. So minus E dr is equal to dV, or E is minus dV by dr. dV by dr is potential gradient. It's called potential gradient. Minus sign shows that the direction of E will be in opposite direction of पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो E की डायरेक्शन होगी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होगी। इट मीन्स कि जिधर पोटेंशियल डाउन हो रहा है उस तरफ को पोटेंशियल E की डायरेक्शन होगी। अगर हम वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर को हम लिखें, E वेक्टर विल बी EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, और EX विल बी माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V पोटेंशियल with respect to X, EY is equal to minus delta V by delta Y, EY is equal to partial differentiation of V with respect to Y, negative sign, with negative sign, EZ is equal to minus delta V by delta Z, or E can be written as EX. So minus delta V by delta X I cap minus delta V by delta Y J cap minus delta V by delta Z K cap, or minus delta V by delta X I cap plus delta V by delta Y J cap plus delta V by delta Z K cap.
Now, question: the electric field E between 2 points is constant in both magnitude and direction. Consider a path of length of D at an angle theta 60 degree with respect to the field lines shown in the figure. The potential difference between the points 1 and 2 is, ये फिगर दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 and 2 60 डिग्री एंगल. ऑप्शंस हैं ई अपॉन डी कॉस 60 डिग्री, ई डी अपॉन कॉस 60 डिग्री, ई बाई डी कॉस 60 डिग्री, ई डी कॉस 60 डिग्री. हमने एक लाइन ड्रॉ की नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Suppose this point is point number 3. टू थ्री लाइन इज, जो 2 3 को मिलाने वाली लाइन इज नॉर्मल टू ई, डायरेक्शन ऑफ ई. 2 3 लाइन is normal to E, hence potential at 2 is equal to potential at 3.3. Suppose this is V2. तो अगर यहाँ पर V2 पोटेंशियल है तो ये भी V2 होगा, और सपोज 1 पर पोटेंशियल इज V1. dV is equal to V1 minus V2. Potential difference between 1 and 2. जो मैग्नीट्यूड होता है E इज इक्वल टू dV बाई dr. दिस 1 and 2, जो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज dr. d, तो ये होगा d कोस 60 डिग्री. तो dr इज इक्वल टू d कोस 60 डिग्री. वैल्यू पुट कर दें. E dV बाई d कोस 60 और dV इज इक्वल टू ई डी कोस 60. तो जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एट 1 and 2, पॉइंट 1 and 2, ई डी कॉस 60 डिग्री. डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज ई 2i cap plus 3j cap minus 4k cap volt per meter. Find the potential difference between points 0 0 and 1 2 3. 4 volt, 6 volt, 2 volt, 8 volt. जो E वेक्टर है 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. 2 पॉइंट्स हैं. एक 0 0 0 एंड 1 2 3. तो जो dr होगी, dr वेक्टर dr
इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो पोटेंशियल डिफरेंस है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr माइनस टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो इनके कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट आप जो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है जे वालों की जे के साथ और के की के साथ, उनको ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4 वोल्ट। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट figure shows a set of equipotential surfaces. The magnitude and direction of the electric field that exists in the region is 200 volt per meter at 1 to 20 degree with x-axis, 200 volt per meter at 60 degree with x-axis, 100 volt per meter at 120 degree with x-axis, 100 volt at 60 degree with x-axis। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ई की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं उनके परपेंडिकुलर और जिस तरफ को पोटेंशियल डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट, अगर इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दीज सरफेसेस एंड डिक्रीजिंग डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से लें एक पॉइंट से तो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये एंगल जो दिस एंगल ये ई की डायरेक्शन है होगा 90 डिग्री। किसी भी एंगल को जब लिखते हैं तो उसको एक्स एक्सिस से, किसी भी लाइन जो एंगल बनाती है उसको हम एक्स एक्सिस के से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज एक लाइन है तो ये एंगल जो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दिस एंगल विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज, इसको मेज़र करते हैं थीटा 1।
अगर कोई अन्य लाइन है इस तरह से है तो एंगल हम वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से मेज़र करेंगे। तो दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस थीटा। यहाँ पर जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। तो एंगल विल बी 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको हम 120 डिग्री होगा। अब मैग्नीट्यूड सपोज दिस पॉइंट इज A, this is B and this is C। ABC को यहाँ पर ये अगर हम लार्ज करके बनाएं एक्स एक्सिस A, B and C। ये 90 डिग्री, वन 20 डिग्री, ये एंगल होगा 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। जो AC दिया है AC इज 40 माइनस 30 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10 सेंटीमीटर और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। जो DV वोल्टेज डिफरेंस है, जो कि पोटेंशियल सरफेसेस का वोल्टेज डिफरेंस है, वो DV इज 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। AB DR is equal to AB is equal to AC sin 30 degree। AC is 10 into 10 to the power minus 2 into sin 30 is half, so 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। जो मैग्नीट्यूड of electric field is equal to dV by dr। dV is 10 volt divided by 5 into 10 to the power minus 2 और 2 into 10 to the power 2 is equal to 200 वोल्ट पर मीटर। तो 200 वोल्ट पर मीटर और एक्स एक्सिस से 120 डिग्री। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय V इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर जेड की क्यूब प्लस 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E इज E आई कैप 2x वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जे कैप एक्स वाई स्क्वायर प्लस के कैप 3z स्क्वायर एक्स। ई कैप वेक्टर ई आई कैप 2xy प्लस जेड क्यूब प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर के कैप 3x जेड स्क्वायर।
ई इज इक्वल टू आई कैप 2xy, जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के कैप 3xz माइनस वाई स्क्वायर, ई इज इक्वल टू आई कैप जेड क्यूब प्लस जे कैप xyz प्लस के कैप जेड स्क्वायर। तो v दिया है, v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। जो वेक्टर ई होगा वो होगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, differentiation of this figure v with respect to x assuming y and z are constants। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, y इज कांस्टेंट तो माइनस वाई और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, फिर माइनस जेड क्यूब इज कांस्टेंट, जेड क्यूब और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और 4 का डिफरेंस होगा 0। तो ये आ जाता है माइनस 2xy प्लस जेड क्यूब। डेल्टा v बाई डेल्टा y, डेल्टा v बाई y विद डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y एज्यूमिंग x एंड y आर कांस्टेंट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस, इसमें y है नहीं, एक्स वाई एक्स जेड क्यूब तो 0 कांस्टेंट होगा, 0 प्लस 0 ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम डेल्टा v बाई डेल्टा जेड करेंगे, माइनस 0 माइनस एक्स इंटू जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 जेड स्क्वायर प्लस 0, तो ये आ जाता है माइनस 3x जेड स्क्वायर। इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ई वेक्टर विल बी माइनस 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस 3xyz स्क्वायर के कैप, और आई कैप 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस के कैप 3xz स्क्वायर। तो मैच करें हम, this B is correct option।